हमारे जीवन में जो समस्या है वो बस एक ही आ जाती है कि हम समय का अपना उपयोग सही ढंग से नहीं कर पाते। और जब समय का उपयोग हम सही ढंग से नहीं करते तो जी समय हमारा उपयोग नहीं करता। बोले जी तुम आराम करो, सो जाओ। अगर खा करके सोने का समय ज्यादा मिलता है तो जी ज्यादा बढ़िया मत समझना, इसमें भी कोई न कोई लीला गड़बड़ हो सकती है। इसलिए हमारे संत कहते हैं, हमारे गुरुजन कहते हैं, व्यस्त रहें। व्यस्तता के जीवन में, आनंद के क्षणों में हम जीवन की यात्रा को संचालित करें, क्योंकि जब तक व्यस्त नहीं होंगे तब तक मस्त नहीं होंगे, और जब तक मस्त नहीं होंगे तब तक स्वस्थ नहीं होंगे। ये तीनों बातें, ये मस्ती कहां से आए? बोले जी 100 वैज्ञानिक एक साथ बैठ गए रिसर्च करने, जी रिलैक्स कैसे मिलेगा, रिलैक्स कैसे मिलेगा। वैज्ञानिकों का एक ही विचार है। और जब 100 वैज्ञानिक एक साथ बैठे फिर भी महाराज जो भी कुछ सर्च मारते नेट पर अपनी साइंटिस्ट की प्रक्रियाओं द्वारा, तो महाराज इरोर लिखा जाता है। क्या होता है? मतलब जी कुछ नहीं, नथिंग पॉइंट। अब तो बड़ी हैरानी हुई कि जब 100 वैज्ञानिक एक साथ रिसर्च कर रहे हैं कि रिलैक्स कैसे मिलेगा, और वो सर्च में कुछ आ नहीं रहा। और फिर वही विदेशी, वही अमेरिकन, वही हमारे देश के सन्मुख अन्य देशों के भक्तजन वृंदावन में आकर के, और जब हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसा अद्भुत वो कीर्तन गाते हैं। और जब कीर्तन गाते हैं जी हारमोनियम बजाते हैं और जी मृदंग बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, तो फिर होता क्या है? फिर मस्ती आ जाती है। और जब मस्ती आ जाती है तो फिर नृत्य करने लगते हैं। फिर हमारे और हमारे ठाकुर जी के बीच में कोई होता ही नहीं है। और फिर जब वो आनंद आता है तो फिर जो 100 वैज्ञानिक बैठ करके रिसर्च करते हैं ये रिलैक्स कहां से मिलेगा, तो वैज्ञानिकों का भी रिसर्च है कि गोविंद की भक्ति में निरंतर डूबे रहने से, निरंतर गोविंद की भक्ति के चिंतन में अग्रसर होते हुए और ये रिलैक्स प्राप्त होगा।